वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की दिन भर अफवाहें। पीटीआई क़यादत उमर अयूब और बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर को केपी हाउस से गिरफ्तार करने का दावा किया। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया। तमाम इतलात बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी जराए ने बता दिया। बैरिस्टर गौहर का फायरिंग करने का बयान मुस्तरद। कहा पेशावर से इस्लामाबाद तक सिक्योरिटी इदारों ने एक गोली चलाई, न हवाई फायरिंग की। गैर जरूरी बयानात से गुरेज किया जाए। अमनो अमान की सूरत हाल से निमटने का चैलेंज। इस्लामाबाद में पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मजीद नफरी तैनात। रेड जोन, डी चौक और शाहराए श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। पाक फौज शरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात भी मिल गए। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस भी इस्तेमाल कर सकेगी। पंजाब में भी फौज तलब। लाहौर, अटक, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर अजला में तैनात होगी। वार्निंग देने के लिए हवाई फायरिंग और गिरफ्तारियों की इजाजत। फौजी दस्ते SCO कॉन्फ्रेंस के गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस की मुआवनत करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने भी पोजीशन संभाल ली। 3 कंपनियां तैनात। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंच गए। दूसरे रोज भी शहर इख्तिदार मैदान जंग, जगह जगह झड़पें, हालात कशीदा। मुजाहिरीन की डी चौक जाने की कोशिश नाकाम। जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया और चाइना चौक में मुजाहिरीन का पथराव और जलाओ घेराव। कई अहलकार जख्मी। पुलिस की मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। एहतजाज के बायस जुड़वा शहरों में अवाम घरों में महसूर। खाने पीने की अशिया खत्म। दाखिली और खारजी रास्ते बदस्तूर सील। मरीजों को परेशानी। मोबाइल फोन, इंटरनेट की बंदिश से तजारती सरगर्मियां मान। फैजाबाद में पुलिस से तसादुम पर मुकदमा दर्ज। दहशत गर्दी समेत 8 दफात शामिल। 250 मुल्जिमान नामजद, 17 गिरफ्तार। अली अमीन गंडापुर ने सारी हदें अबूर कर ली। समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पीटीआई के अज़ाइम नॉर्मल नहीं, कुछ और हैं। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना करें। वजीर दाखिला की वार्निंग। कहा धावा बोलने की कीमत अदा करना होगी। किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबुताज नहीं करने देंगे। पत्थरगढ़ के मकाम पर फायरिंग से कई पुलिस जवान जख्मी हुए। 120 अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी अलार्मिंग है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाने के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा वजीर आजम और सदर समेत सियासी क़यादत राबते में है। जो भी हिकमत अमली फाइनल होगी उस पर अमल दरामद कराएंगी। अफगानियों की फौज बनाकर लश्कर कशी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हर हद अबूर कर ली। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके धावा बोलना रियासत के खिलाफ बगावत करार। कहा भारतीय वजीर खारजा को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दी जा रही है। मुसल्ला जत्था एक और 9 मई बर्पा करना चाहता है। पीटीआई लाशें चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए मुनासिब जगह दें, जहां वो जो मर्जी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को हालात फौरी मामूल पर लाने की हिदायत। तलबी पर सेक्रेटरी दाखिला पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे शहर हालत जंग में है। कोई इमरजेंसी में किसी से राबता नहीं कर सकता। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुद अदालत के सामने सरेंडर किया। गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 नवंबर तक हिफाजती जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर में पीटीआई वकला और पुलिस आमने सामने। ऐवान अदल के इतराफ झड़पें। मुजाहिरीन के पथराव पर पुलिस की शेलिंग। मुतादिद वकला गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन से अपोजिशन लीडर और दीगर रहनुमा जेर हिरासत। एहतजाज की कॉल पर ग्रेटर इकबाल पार्क और आजादी चौक के जानिब आने वाले रास्ते सील। रावी रोड से मुल्हिका गलियां खारदार तारे लगाकर ब्लॉक। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 600 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बाबू साबू इंटरचेंज और ठोकर न्याज बेग के मकाम पर मोटरवे बंद। लाहौर में लारी अड्डा से बस सर्विस मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस महदूद। ऑरेंज लाइन ट्रेन मुकम्मल बहाल। पीटीआई सियासी जमात थी, ना है और ना हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशत गर्दों के साथ किया जाता है।
वजीर आला मरियम नवाज की गरज बरस, कहा तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनकी फ्रंट लाइन में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। भारत को एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल करार। जयशंकर को शिरकत की दावत के पीछे क्या मकासद हैं? अता ताड़र ने बैरिस्टर सैफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा पीटीआई वाले दूसरे मुल्कों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम पर सुकून से अपना काम कर रही है। अज़मा बुखारी का भी तंज। कहा पीटीआई के डीएनए में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम है। देखते हैं अब इसराइली मददगारों को कब बुलाते हैं। भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत, बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बैरिस्टर सैफ की वजाहत, बैरिस्टर गौहर ने कहा जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी। पीटीआई की जिद्दोजहद अंदरूनी है, भारत समेत किसी भी मुल्क का अमल दखल नहीं। एक सूबे का वजीर आला जत्था लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर। एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये एहतजाज कर रहे हैं। साजिश के तहत पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है। शर्जील मेमन की तनकीद। कहा अदालती इस्लाहात लाना चाहते हैं, गैर आईनी और गैर कानूनी इकदामात का खात्मा करने जा रहे हैं। बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजियों के दरमियान झड़प। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 एहलकार शहीद। पेशावर गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला फौजियों सिविल हुकाम की शिरकत। फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 6 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियां दी। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़्म है। वजीर आजम का पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत। सिक्योरिटी फोर्सेस की स्वात के इलाके 4 बाग में कार्रवाई। 2 खारजी हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। 22 सितंबर को गैर मुल्कियों के काफिले पर हमले में मुलव्विस अताउल्ला उर्फ मेहरान भी शामिल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। लाहौर, अटक, मियांवाली, मानसहरा और चारसद्दा समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क के बाला इलाकों में दाखिल। 8 अक्टूबर तक बादल बरसने की पेशगोई। इसराइल लबनान को खंडर बनाने पर तुल गया। बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी, मस्जिद को भी निशाना बनाया। हमास रहनुमा के खानदान समेत मजीद 55 अफराद शहीद। सरहदी इलाकों में जमीनी लड़ाई में शिद्दत आ गई। हिजबुल्लाह के हाथों मुतादिद इसराइली फौजी हलाक। लेबनानी तंजीम ने सेहूनी इलाकों पर मजीद 30 रॉकेट दाग दिए। इसराइल का शाम के शहर हम्स पर ड्रोन हमला, 2 शहरी जाँ बहक हो गए। मुल्तान टेस्ट से पहले इंग्लिश टीम को धचका। इंजरी का शिकार कप्तान बेन स्टोक्स बाहर। ओली पॉप क़यादत करेंगे। जो रूट कहते हैं पाकिस्तान की टीम अच्छी है, महारत और स्किल्स के एतबार से एहतराम करना होगा। सऊद शकील बोले इंग्लैंड अटैकिंग क्रिकेट खेलता है जिसमें गलतियां भी होती हैं, सीरीज जीतना चाहते हैं।